जय हिंद। आज का टॉपिक है मानव हृदय। तो मानव हृदय क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक मांसपेशीय अंग है जो एक पंपिंग मशीन के जैसा कार्य करता है और ये रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, इसकी कुछ जानकारी है। हृदय का औसतन वजन 250 ग्राम से 350 ग्राम होता है। हृदय दोनों फेफड़ा के बीच में होता है और ये हृदय थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है, जिसके कारण बायां तरफ का जो फेफड़ा होता है वो हल्का सा छोटा होता है। हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता। मानव हृदय में टोटल 4 चेम्बर होते हैं, 2 चेम्बर ऊपर और 2 चेम्बर नीचे। मानव हृदय के इस साइड को दायां भाग कहते हैं और इस साइड को बायां भाग कहते हैं। सामने से देखने पर ये लगेगा बायां साइड और ये लगेगा दायां साइड, लेकिन जिसके शरीर में रहेगा उससे देखेंगे तो ये लगेगा दायां साइड और ये लगेगा बायां साइड। तो दायां साइड में अशुद्ध रक्त आता है और दायां साइड में शुद्ध रक्त आता है। दायां साइड में ऊपर वाले भाग को दायां आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को दायां निलय कहते हैं। ऊपर वाले भाग को दायां आलिंद कहेंगे और नीचे वाले भाग को दायां निलय कहेंगे। उसी तरह से बायां साइड में ऊपर वाले को बायां आलिंद कहेंगे और नीचे वाले को बायां निलय कहेंगे। दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिदली कपाट होता है। इसी तरह से बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में द्विदली कपाट होता है। हमारे शरीर के सभी भाग से अशुद्ध रक्त अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा सबसे पहले दायां आलिंद में आता है। दायां आलिंद में आने के बाद त्रिदली कपाट के द्वारा ये रक्त दायां निलय में आ जाता है। कारण यहाँ से जब निलय में संकुचन होता है तब इस संकुचन के कारण फुसफुस धमनी से होते हुए ये रक्त फेफड़ा में चला जाता है, जहाँ पे अशुद्ध रक्त से CO2 बाहर निकल जाता है और उसमें O2 मिल जाता है। तो जब रक्त में O2 मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तब उस रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। अब ये शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा से होते हुए बायां आलिंद में प्रवेश करता है और यहाँ से ये रक्त द्विदली कपाट से होते हुए बायां निलय में आ जाता है। इसके बाद बायां निलय में जब संकुचन होता है तो ये रक्त यहाँ से निकल करके महाधमनी में चला जाता है। महाधमनी से ये रक्त शरीर के सभी भागों में चला जाता है। हृदय में प्रवेश करने वाली वाहिकाएं को शिरा कहते हैं और हृदय से निकलने वाले वाहिकाएं को धमनी कहते हैं। तो यहाँ पे ये हृदय में प्रवेश कर रहा है, ये भी हृदय में प्रवेश कर रहा है और ये भी हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो जो जो हृदय में प्रवेश करता है उसको शिरा कहते हैं और जो हृदय से निकलता है, ये हृदय से निकल रहा है, ये भी हृदय से निकल रहा है, तो इस दोनों को धमनी कहते हैं। तो हृदय में प्रवेश करने वाले को शिरा कहते हैं और हृदय से निकलने वाले को धमनी कहते हैं। इसी तरह से जो वाहिका फेफड़ा में जाता है उसको फुफ्फुस कहते हैं। तो यहाँ से फेफड़ा में जा रहा है इसलिए इसका नाम फुफ्फुस धमनी हो गया है और ये फेफड़ा से आ रहा है इसलिए इसका नाम फुफ्फुस शिरा हो गया। विभिन्न जंतुओं में हृदय की कक्षों की संख्या देखते हैं। मछली में 2 चेम्बर होते हैं, उभयचर में 3 कक्ष होते हैं, सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं, मगरमच्छ एवं पक्षी में 4 कक्ष होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं उसमें भी 4 कक्ष होते हैं और जो तिलचट्टा है इसमें 13 कक्ष होते हैं।